बड़ी खबर कानपुर से है। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। काकादेव थाना इलाके से गौरव राजपूत नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फेसबुक पर विवादित धार्मिक पोस्ट वायरल करने का आरोप है गौरव राजपूत के ऊपर और मेडिकल के बाद आरोपी युवक की अब कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। फेसबुक पर विवादित धार्मिक पोस्ट वायरल करने का आरोप इस युवक के ऊपर और मेडिकल के बाद इस आरोपी युवक की कोर्ट में पेशी की जाएगी। ये बड़ी खबर है। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। कानपुर हिंसा के मामले में एक और गिरफ्तारी और अब की बार सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी करने पर युवक गौरव राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। काकादेव थाना इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है और इस युवक को मेडिकल के बाद कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कानपुर में शांति बनाए रखना, व्यवस्थाओं को बनाए रखना भी अब जिम्मेदारी है। ऐसे में किसी भी पक्ष से किसी भी तरीके की ऐसी टिप्पणी या ऐसा कंटेंट शेयर ना किया जाए जिससे ये व्यवस्था फिर से बिगड़े। इसके लिए भी मुस्तैद है यहाँ पर प्रशासन, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए देखिए काकादेव क्षेत्र से गौरव राजपूत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर विवादित धार्मिक पोस्ट था, वायरल हुआ, इसे संज्ञान लिया गया और इस पर अब एक्शन भी लिया जा रहा है। मेडिकल के बाद युवक की कोर्ट में पेशी होगी, इसीलिए इस तरीके के कंटेंट को शेयर करने से पहले सावधान रहें। चलिए शुरू करते हैं खबरें धुआंधार। देश के अगले राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने बायोटेक का स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक्सपो का आयोजन, निवेशकों और वैज्ञानिकों को जोड़ने का है मकसद। 10 जून को होगा समापन। दिल्ली के राउजी एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की हुई पेशी। 13 जून तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे सत्येंद्र जैन। विवादित धार्मिक टिप्पणी मामले में दिल्ली में केस दर्ज। पूर्व भाजपा नेता नवीन कुमार समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। सामाजिक सद्भाव खराब करने का आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में भाजपा पर बरसे उद्धव ठाकरे। नुपुर शर्मा विवाद पर कहा, भाजपा गलती करे तो देश क्यों माफी मांगे। ईरान के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की मुलाकात। ईरान के दूतावास का दावा, एनएसए ने विवादित टिप्पणी के मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ईरान से सदियों पुराने रिश्ते और मजबूत होंगे। भारत दौरे पर आए अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन का बड़ा बयान। लद्दाख में सीमा के पास चीन का रक्षा बुनियादी ढांचा स्थापित करना चिंताजनक। दिल्ली में पुलिस का दावा, सिंगर मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। पुणे से गिरफ्तार शूटर महाकाल है मूसेवाला के हथियारों का खरीदी। गहलोत सरकार के मंत्री गोविंद राम मेघवाल को सोपू गैंग ने धमकी दी। 70 लाख की फिरौती मांगी। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बैठक ली। बैठक में मॉनसून से पहले जलभराव से निपटने की तैयारी पर चर्चा हुई। टारगेट किलिंग के शिकार कुलगाम की टीचर रजनी बाला के परिवार से मिले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। 31 मई को आतंकियों ने गोली मारकर की थी हत्या। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग राज्यों में ड्यूटी लगाई गई। पीएम मोदी मैसूर में रहेंगे मौजूद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अमरावती और अकोला के बीच एक लेन में 75 किलोमीटर लंबे कंक्रीट की रोड बनाई गई। बिहार के रोहतास में तपती दोपहरी में पानी की टंकी पर चढ़े रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार। खराब पानी की शिकायत मिल रही थी। मुंबई के शास्त्री नगर इलाके में मकान गिरा, एक शख्स की मौत, 22 लोग घायल। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुलग रहे हैं जंगल। पुंछ के मेंढर सेक्टर में भड़की आग को बुझाने की कोशिश। दिल्ली में आज भी गर्मी से राहत नहीं। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। भारी गर्मी पड़ने की मौसम विभाग की चेतावनी। जून के आखिर में दिल्ली में पहुंचेगा मानसून। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले। एक्टिव केस का आंकड़ा 32,000 के पार। दिल्ली के देवली मोड़ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट के मामले में 2 युवतियां समेत 6 लोग गिरफ्तार। गलत रास्ते से आने पर स्कूटी सवार युवती से हुआ था विवाद। एमपी के बालाघाट में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। कुएं में पानी कम होने की वजह से सफाई के लिए उतरे थे लोग। कानपुर हिंसा में लगातार सामने आ रहे हैं नए वीडियोस। उपद्रव का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। प्री प्लान तरीके से हमला करते दिख रहे उपद्रवी।
कानपुर में विवादित बयान देने वाले शहर काजी के बदले सुर अब्दुल कुसुम ने जारी किया वीडियो। हालात सामान्य होने पर लोगों से की काम पर लौटने की अपील। कानपुर के नए डीएम विशाख जी अय्यर ने संभाला चार्ज। शुक्रवार को होने वाली नमाज की तैयारियां पूरी होने की कही बात। लोगों से शांति कायम रखने की अपील। कानपुर हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप मामले पर बोले सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी। कहा किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक बातें की हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर हिंसा में विदेशी फंडिंग के एंगल के बाद ईडी सक्रिय। सूत्रों के हवाले से खबर, हयात और उसके साथियों का ईडी ने ब्यौरा मांगा। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों की भी जानकारी मांगी। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव ने युवाओं से बहकावे में न आने और भाईचारा की अपील की है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। सीएम योगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर मिश्र ने भी दयालु ने पर्चा भरा। इस दौरान सभी नेताओं ने शपथ भी ली। उदय शर्मा, जेपीएस राठौर और जसवंत सैनी ने भी एमएलसी के उम्मीदवारों के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया और इसके बाद दानिश आजाद और बनवारी लाल दोहरे ने भाजपा की तरफ से पर्चा भरा। भाजपा एमएलसी प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप की जगह सतीश शर्मा ने कागजी कार्रवाई की। खराब तबीयत की वजह से नामांकन करने नहीं पहुंचे थे नरेंद्र कश्यप। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बसपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब। मायावती समेत 40 नेताओं के नाम लिस्ट में। बसपा की लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्र का नाम नहीं होने से नकुल दुबे ने जताई हैरानी। बोले अपने मिशन से भटक गई है बसपा। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। रानीडीहा में भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण की तैयारी देखेंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी गरीब कल्याण मेले की तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर के विजयोत्सव के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाएगी सुभाषपा। 10 जून को पार्टी के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को 10 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने के आदेश। ज्ञानवापी मामले में सच्चाई पता लगने के लिए समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कर सकती है सुनवाई। जेवर एयरपोर्ट के पास आज किसानों की महापंचायत। जमीन मुआवजे की रकम 4 गुना देने की मांग। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल हो गए। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पैड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा पर ब्रह्म घाट पर काफी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। गंगा में स्नान और पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। हर की पैड़ी पर नहीं दिखे सुरक्षा के खास इंतजाम। कुछ जगहों पर तैनात दिखे पुलिस के जवान। हरिद्वार में गंगा दशहरा पर बने जाम के हालात। हर की पैड़ी के आसपास फंसे श्रद्धालु। घंटों जाम में लगने से हो रही परेशानी। उत्तरकाशी में भी गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी। गंगोत्री धाम में उमड़े देश विदेश से श्रद्धालु। जोशीमठ में भी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। अलकनंदा नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। तप्त कुंड में गंगा पूजन भी किया। संगम नगरी प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु। शिव की नगरी काशी में भी गंगा स्नान जारी। श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान किया। दान कर मोक्ष का आशीर्वाद मांगा। वाराणसी में संत समिति ने अस्सी घाट पर किया गंगा पूजन। मां गंगा से विश्व शांति की कामना की। आदि विश्वेश्वर की मुक्ति की कामना की। मथुरा में 2 दिन तक बनेगा गंगा दशहरा। यमुना के घाटों के किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विश्राम घाट पर श्रद्धालु लगा रहे हैं यमुना में डुबकी। गंगा दशहरा के मौके पर कन्नौज के महादेवी गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा के तहत जल पुलिस और गोताखोर मुस्तैद। कोरोना काल के दौरान 2 साल बाद ब्रज घाट पर उमड़े श्रद्धालु। गंगा दशहरा पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सीसीटीवी से निगरानी। जाम से निपटने के लिए रूट डायवर्जन किया गया। रामगंगा में भी गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालुओं ने स्नान किया, नमन किया, मां गंगा का पूजन किया।
बरेली में एडीजी से अनोखे अंदाज में शिकायत करने पहुंचा अमरोहा का कैलाश चंद्र। अपने कुर्ते पर लिखवाया, मुख्यमंत्री जी भाजपा नेता ने हड़प ली जमीन। भाजपा नेता सिंह सैनी पर 20 लाख रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। एडीजी से शिकायत की। एडीजी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए। मुरादाबाद के कटघरा में शादी समारोह में आपस में भिड़े लोग, वीडियो वायरल। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते दिख रहे हैं लोग। डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हुआ था। बारातियों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज। करुला जाहिद नगर का यह वीडियो बताया जा रहा है। शामली में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा। बिना नोटिस दिए आशियानों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। उन तहसील के एसडीएम और तहसील प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोला। ग्रामीणों ने मामले की उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। म्यान कस्बे का है मामला। बुलंदशहर में सर्राफा कारोबारी से रंगदारी मांगने का पुलिस ने खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 मोबाइल और तमंचा बरामद। 25 मई को शिकारपुर थाना क्षेत्र के सर्राफा कारोबारी से मांगी गई थी रंगदारी। बदमाशों ने 10 लाख रुपए मांगे थे। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए का इनामी पुलिस की गोली से जख्मी। गुठावली थाना क्षेत्र के बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश पर 31 मुकदमे दर्ज हैं। देवरिया में एक युवती के साथ दुष्कर्म। जिला पंचायत सदस्य पर लगा रेप का आरोप। आवास दिलाने के नाम पर की घिनौनी वारदात। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। मेरठ में एक मेजर पर लगा गंभीर आरोप। पत्नी की उंगलियां काटने का आरोप लगा। दोनों में किसी बात को लेकर चल रहा था विवाद। घायल पत्नी ने खुदिया आर्मी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे मेजर। सूचना पर पत्नी के परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया। मुरादाबाद में चोरों ने एक फौजी के घर को बनाया निशाना। भाजपा के मंडल अध्यक्ष के घर पर भी की चोरी। लाखों रुपए की चोरी कर चोर आराम से फरार। घटना कांट थाना क्षेत्र की है। भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर से 23 तोला सोना, 1 किलो चांदी, 1 लाख से ज्यादा का कैश चोरी। सोनभद्र में मामूली विवाद पर दुकानदार की हत्या। छोले खाने के पैसे मांगने पर दबंग ने की हत्या। लाठी डंडों से पीट कर दुकानदार को मार डाला। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। इटावा में अब हर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। 11 से 15 अगस्त तक 2,10,000 घरों पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत होगा कार्यक्रम। लोगों को प्रेरित करने का काम करेगा प्रशासन। डीएम की अध्यक्षता में बनाई गई समिति। एसएसपी, सीडीओ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर यूपी और उत्तराखंड के अधिकारियों के रुद्रपुर में हुई बैठक। समन्वय समिति की बैठक में शातिर अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का लिया गया फैसला। रामपुर के डीएम उत्तम सिंह नगर प्रशासन एनएच बॉर्डर की ओर से क्रॉस बॉर्डर पर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। दोनों प्रदेश के ऑफिसर्स ने आपसी सहयोग पर बातचीत की। 14 जून से उत्तराखंड के बजट सत्र की होगी शुरुआत। सरकार ने सत्र से पहले गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सभी वर्गों के लोगों से बजट को लेकर सुझाव मांगे। खटीमा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद दूसरी बार खटीमा का सीएम धामी ने दौरा किया। लोगों से जनसंपर्क संवाद कर समस्याओं का समाधान किया। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने नुक्कड़ सभाएं की। वहीं सपा प्रत्याशी आसिम राजा शहर की गलियों में घूमकर लोगों से वोट अपील करते नजर आए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने उपचुनाव में जीत का दावा किया। कहा, भाजपा की भारी बहुमत से जीत होगी। हमने अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारे। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ के दफ्तर और चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक के कार्यालय का निरीक्षण किया। दोनों दफ्तरों में खामियां मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। बुलंदशहर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साफ सफाई न होने पर अधिकारियों को निर्देश दिए। मरीजों और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। फतेहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने की कार्य समिति की बैठक। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते हुए विकास कार्यों पर चर्चा की। बाराबंकी जेल में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का निरीक्षण। कैदियों को मिलने वाला खाना खाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। सुबह सपा प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी का सपा पर निशाना। सपा पर दोहरी मानसिकता का आरोप लगाया।
सपा की एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद सुभाषपा खेमे में नाराजगी। अरविंद राजभर को एमएलसी कैंडिडेट बनाए जाने की उम्मीद थी। लखनऊ के नवनियुक्त डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कार्यभार संभाला। इससे पहले फिरोजाबाद के जिलाधिकारी थे वो। कानपुर के नए डीएम ने संभाली कमान। विशाख जी अय्यर ने कोषागार का निरीक्षण किया। लोगों से कानपुर शहर की खूबसूरती बनाए रखने की अपील की। टिहरी में करंट लगने से मजदूर की मौत। नेपाल का रहने वाला था मृतक। लकड़ी के लिए पेड़ पर चढ़ा था। 3 घंटे बाद शव को पेड़ से उतारा गया। फर्रुखाबाद में प्रशासन ने शहर के लोहाई रोड पर अवैध अतिक्रमण का चिन्हांकन किया। इस दौरान व्यापारी नेताओं ने जिला प्रशासन से अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने की मांग की। लखीमपुर खीरी के वाटर पार्क में 12 साल के बच्चे की मौत। स्विमिंग पूल में नहीं है सुरक्षा के इंतजाम। गोंडा में फकीरों से अभद्रता का वीडियो वायरल। आरोपियों ने उनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाए। पुलिस ने मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद में शिक्षा विभाग ने 34 स्कूलों को भेजा नोटिस। प्रशासन ने कहा आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देने पर स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। लखनऊ के गोमती नगर में चोरों का तांडव। आए दिन चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग परेशान। सीसीटीवी के घटनाएं कैद, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। फरीदाबाद में सपा एमएलसी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। लाल बिहारी यादव पर भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी का आरोप। कांट थाने में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एफआईआर। बाराबंकी जेल में खाने की अनियमितता का मामला। जेल में कई अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दी जानकारी। उन्नाव में बिजली के खंभे में आग लगी। नीचे गिरे बिजली के तार। एक खोखा भी आग की चपेट में आया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आगरा में एक मकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड सूचना पाकर मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सीतापुर में बेकाबू होकर पलटी प्राइवेट बस। 14 मजदूर जख्मी। कुशीनगर से चंडीगढ़ जा रही थी बस। 30 मजदूर सवार थे। बहराइच में 2 राहगीरों को रौंदते हुए पुलिया से टकराई पिकअप। दोनों लोगों की मौके पर मौत। सहारनपुर में हाथ में पोस्टर लेकर थाने पहुंचा अपराधी। मां को साथ लेकर गंगो थाने पहुंचा सद्दाम नाम का बदमाश। पोस्टर में लिखा आम नागरिक की तरह जीवन जीना चाहता हूं। शाहजहांपुर में पत्नी और उसके प्रेमी की पीट-पीट कर हत्या। पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी पत्नी। आरोपी ने बेटे के साथ मिलकर डबल मर्डर को अंजाम दिया। हमीरपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 3 युवकों की मौत। बाइक को टक्कर मारकर फरार अज्ञात वाहन की तलाश जारी। सोनभद्र में संदिग्ध हालत में झुलसी विवाहिता की मौत। वाराणसी में चल रहा था महिला का इलाज। मौत से पहले वीडियो बनाकर महिला ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। सीतापुर में शौचालयों की दीवार पर लगी देवी देवताओं के चित्र वाली टाइल्स। बिर्रा बरौरा गांव का मामला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। बस्ती में आरटीओ की ओर से जारी लिस्ट से मचा हड़कंप। करीब 300 गाड़ियों का पॉल्यूशन हो चुका एक्सपायर। लिस्ट में कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसपी की गाड़ी भी शामिल। अमरोहा में माननीयों के आवास के गेट पर अतिक्रमण हटाने का लगा नोटिस। पूर्व मंत्री महबूब अली और सपा के पूर्व एमएलसी परवेज अली के आवास के बाहर लगाया गया नोटिस। उन्नाव में सामने आई कोटेदार की दबंगई। बिना भूसा दिए लोगों को राशन देने से किया इनकार। बाराबंकी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी। योगाभ्यास में काफी तादाद में युवा ले रहे हिस्सा। 21 जून को 6 लाख युवक युवतियों समेत बुजुर्ग करेंगे योग। मेरठ में शराब के ठेके के पास महिलाओं से मारपीट। शराबी ने 2 महिलाओं को पीटा। रायबरेली में रास्ते के विवाद में मारपीट हुई। करीब 6 लोग मारपीट में घायल। घायलों को अस्पताल की जगह थाने ले गई पुलिस। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बोले सपा में कभी लोकतंत्र रहा ही नहीं। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया संतों का आशीर्वाद। चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद लिया जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर नंद महाराज का आशीर्वाद। खटीमा में वृक्षारोपण के सुरक्षा के लिए लगाए गए तार तोड़े गए। वन विभाग की तार बाड़ को नेपाल ने बताया अतिक्रमण। इराक के कुर्द में ड्रोन हमला। विस्फोटक से लदे थे ड्रोन। इस हमले में 3 लोग घायल। सूरत के 60 साल के बुजुर्ग की चाय की दुकान चर्चा का विषय। छोटी सी चाय की दुकान पर सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिक उपकरण चलाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।